राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सूर्य सर कॉमर्स क्लासेस में। तो पिछले कुछ वीडियो में हम लोग डिटर्मिनेंट चैप्टर सॉल्व किए थे, चाहे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो चाहे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो। सारे क्वेश्चंस का आंसर हम लोग सॉल्व कर चुके थे एग्जाम स्कोरर बुक का। तो आज आपको बताने जा रहे हैं मैट्रिसेस चैप्टर एग्जाम स्कोरर बुक से ही। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैट्रिसेस चैप्टर जो है वो डिटर्मिनेंट्स से रिलेटेड है, तो लेकिन थोड़ा डिफरेंस है इसमें मैट्रिसेस में। तो चैप्टर का जो नाम है वो है मैट्रिसेस। चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस और हम लोग यूज़ कर रहे हैं एग्ज़ाम स्कोरर बुक का। एग्ज़ाम स्कोरर बुक का यूज़ कर रहे हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो लेकिन पहले मैट्रिसेस जो है, मैट्रिसेस का सिंबल क्या है, वो रेक्टेंगुलर अरे का यूज़ करते हैं हम लोग यहाँ पर, रेक्टेंगुलर अरे का। और इस रेक्टेंगुलर अरे में A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33 ये यूज़ करते हैं हम लोग। और यहाँ सिंबल जो रहेगा वो प्लस माइनस प्लस का, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस का। जो प्लस वाले साइन है, जितने भी प्लस वाले साइन है वो क्या होते हैं, इवन होते हैं। और जितने भी माइनस वाले साइन है वो ऑड होते हैं। देख लीजिए। तो जैसे इसको हम लोग पढ़ते हैं A11 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इस टाइप से हम लोग देखते हैं इसको। तो देखिए A11 मतलब 1 + 1 यानी 2 इवन डिजिट्स, A22 मतलब 2 + 2 यानी 4 इवन डिजिट, A33 3 + 3 यानी 6 इवन डिजिट, 31 यानी 4 इवन डिजिट्स, 3 + 1 यानी 4 इवन डिजिट्स। तो इवन जब भी होता है तो प्लस में होता है, ठीक है, इतना याद रखिए। बाकी हम लोग क्वेश्चन एक एक करके देखते जाएंगे। मैट्रिसेस में रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस सारे सॉल्व करेंगे हम लोग एक एक करके। तो चलिए एमसीक्यू क्वेश्चंस जो है हम लोग शुरू करते हैं। तो एमसीक्यू क्वेश्चन में आपका जो पहला क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है देख लीजिए। अगर जैसा आपको दिया हुआ है यहाँ पर कि 1 x 2 और 3 इक्वल्स टू, अगर आपको दिया हुआ है कि y 5 z और 3, तो इसका वैल्यू क्या होगा, x y z का वैल्यू क्या होगा। यानी x का वैल्यू क्या है वो निकालना है हम लोग को, y का वैल्यू क्या है वो निकालना है और z का वैल्यू क्या है वो निकालना है, ठीक है ना। तो x का जो वैल्यू निकालेंगे तो ये कब का, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, कॉलम 1 कॉलम 2, और ऐसे हम लोग रो पढ़ते हैं R1 R2 R1 R2। तो x जो है वो कॉलम 1 में है तो इसका वैल्यू भी कॉलम 1 में ही होगा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा इस कॉलम 1 में। तो x का वैल्यू क्या हो गया, 5। अब देखिए y कहाँ पर है, ये भी कॉलम 1 में है, तो इसका भी आंसर जो कहाँ मिलेगा, हम लोग को कॉलम 1 में ही मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। z कहाँ लिखा हुआ है, ये कॉलम 2 में लिखा हुआ है, तो इसका आंसर भी कहाँ होगा, कॉलम 2 में होगा, यानी 2। तो ये आपका आंसर हो गया 512। तो देख लीजिए 512 ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि ए का वैल्यू अगर 3321 है तो ए इन्वर्स क्या होगा, यानी ए इन्वर्स का वैल्यू पूछा गया है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में लिख लेते हैं कि ए इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है, ये 2 × 2 में दिया हुआ है 3321, 3321, 2 × 2 का मतलब हो गया 2 रो 2 कॉलम। तो इसमें आपको ए इन्वर्स निकालना है। तो सबसे पहले जो ये 3321 दिया हुआ है इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, A11 है और ये A12 है, ये A21 है और ये A22 है, ठीक है ना। ये प्लस माइनस माइनस प्लस इस तरह का साइन में ये रहता है, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। और ए इन्वर्स का फॉर्मूला यहाँ हम लिख देते हैं। इसका फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए बाय ए मॉड्यूल या ए मॉडुलस। तो सबसे पहले आपको ए मॉडुलस का वैल्यू निकालना होगा।
तो इसको बस सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करना है। 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 हो जाएगा, बीच में माइनस का साइन। 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा -3 हो जाएगा। यानी ए मॉडुलस का आंसर आ गया आपका -3 है। लेकिन आपको एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट के लिए लंबा प्रोसेस है। तो इसका सबसे पहले हर एक डिजिट का माइनर कोफैक्टर आपको कभी समझाए थे, तो माइनर कोफैक्टर जो है यहाँ पर कोफैक्टर निकालना है आपको, ठीक है ना। डायरेक्टली आप क्या निकालिए, कोफैक्टर निकालिए। तो कोफैक्टर जो निकलेगा यानी जो 3 है, इस 3 का कोफैक्टर जो निकलेगा वो इसके ठीक सामने वाला डिजिट जो ये देख पा रहा है वो निकलेगा। यानी 3 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, और 3 का क्या हो जाएगा, 2, और 1 का क्या हो जाएगा, 3। यानी कोफैक्टर आपको एक एक का निकालना है। तो यहाँ पर जो है कोफैक्टर जो है वो साइन पे डिपेंड करता है, प्लस माइनस बहुत इंपॉर्टेंट है ये इसलिए। तो कोफैक्टर हम एक एक डिजिट का निकालते हैं आपको। तो कोफैक्टर ऑफ 3 यानी इसको हम लोग ए बड़ा डिजिट में पढ़ते हैं, A11 लिखेंगे इसको। कोफैक्टर अगर निकालते हैं हम लोग इसका, तो कोफैक्टर अगर A11 का निकालते हैं तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाते हैं। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 3 3 2 1 अगर लिखते हैं, ठीक है ना। तो A11 का जो वैल्यू है वो तो 3 है, वो क्या है, 3 है। तो यानी 3 को अगर लेते हैं तो यहाँ से पूरा रो का यूज़ नहीं होगा, और यहाँ से यानी ये रो का यूज़ नहीं होगा, तो और ये कॉलम का भी यूज़ नहीं होगा, ठीक है। तो कौन सा डिजिट बच गया आपका, 1 बच गया। तो यानी A11 का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन किस में होगा, प्लस में होगा। फिर आप क्या निकालेंगे, कोफैक्टर ऑफ 2 यानी A12, ठीक है ना। तो A12 में वैसे ही लिख दीजिए 3 3 2 1 लिख दीजिए। तो जैसा A12 का मतलब क्या हो गया, 2, यानी इसको आपको ध्यान देना है। यानी 2 जो है ये पहला रो में है, यानी यहाँ से कोई डेटा का यूज़ मत कीजिएगा, और ये इस कॉलम में भी है, इसका कोई यूज़ मत कीजिएगा। तो कौन सा डिजिट बच गया, 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3। लेकिन ये किस में है, माइनस में है, तो आपको साइन लगा दीजिए यहाँ पर माइनस। नेक्स्ट है आपका कोफैक्टर ऑफ 3, तो इसका मतलब है A21, तो यहाँ भी लिख दीजिए 3 3 2 1, ठीक है। तो 2 1 का मतलब हो गया 3, तो 3 का यूज़ कर रहे तो यानी ये 3 का यूज़ कर रहे, तो इस कॉलम का यूज़ मत कीजिए और इस रो का यूज़ मत कीजिए। तो कौन सा डिजिट बच गया, 2, और ये 2 किस में रहेगा, माइनस में रहेगा, -2। और एक 4 डिजिट का पूछा है यहाँ पर, कोफैक्टर ऑफ 1, इसका मतलब हो गया A22, ठीक है। तो इसका वैल्यू लिख लेते हैं हम लोग 3 3 2 1, 3 3 2 1 अगर लिखते हैं हम लोग, तो यहाँ पर हम लोग 2 2 मतलब 1 का यूज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इस कॉलम का यूज़ नहीं होगा और इस रो का भी यूज़ नहीं होगा। तो कौन सा डिजिट बच गया, 3। तो इसीलिए आप यहाँ लिखेंगे +3, क्योंकि प्लस में है ये। तो कोफैक्टर निकालने के बाद आपको निकालना पड़ता है यहाँ पर कोफैक्टर ऑफ A निकालना पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप निकालेंगे कोफैक्टर ऑफ एक्सक्यूज़ मी, कोफैक्टर ऑफ A जब निकालते हैं तो जैसा आप वैल्यू कैलकुलेट किए वैसे ही लिख दीजिए आप इसको। जैसा आपका पहला क्या था, 1, उसके बाद था -3, उसके बाद है -2, उसके बाद है +3। तो ये आपका हो गया कोफैक्टर ऑफ A। उसके बाद आपको निकालना पड़ता है एडजॉइंट A निकालना पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको एडजॉइंट A निकाल के बताते हैं। चलिए दोबारा फॉर्मूला लिख लेंगे हम लोग, ये आपका फॉर्मूला था। तो यहाँ पर लिख लेते हैं एडजॉइंट A। तो एडजॉइंट A का मतलब होता है रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए। ये आपका पहला रो है 1 और -3, इसको कॉलम में चेंज कर दीजिए 1 -3, और यहाँ पर हो जाएगा -2 और 3, ठीक है। एडजॉइंट A, रो को कॉलम में चेंज कर दिए, पहला रो को दूसरा रो को,
अब आपको फॉर्मूला यूज़ करना है ए इनवर्स का, कि इसका फॉर्मूला होता है आपका एडजॉइंट ए बाई ए मॉडुलस। तो एडजॉइंट ए आपका है 1 -3 -2 और 3, और ए मॉडुलस डिवाइड में, तो ए मॉडुलस का वैल्यू आया है -3, तो इसको लिख दीजिए यहाँ पर -1/3। तो इसका मतलब है कि आप इसको और थोड़ा एक्सपेंड कर सकते हैं। -1/3 को 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, -1/3 ही रहेगा। और अगर -3 को अगर इंटू करते हैं -1/3 से, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 को 3 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। -2 को अगर इंटू करते हैं -1/3 से, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। और 1 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। तो लेकिन आपका माइनस कैरी रहेगा इसमें, तो -1 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो मिला लीजिए कौन सा आंसर मैच करता है यहाँ से। देखिए ये मैच कर रहा है आपका -1/3, 1, 2/3, -1, ठीक है। तो ये आपका देखिए मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर -1 नहीं है, तो इसीलिए आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए सही हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पूछा गया है कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स यानी रो को कॉलम में चेंज करना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है कि जो ए का जो वैल्यू है आपका वो है 1 7 3 2 और 5 9, ठीक है ना। ट्रांसपोज मैट्रिसेस आपको निकालना है, या इसका मतलब ए डैश निकालना है। तो इसमें करना क्या है, रो को कॉलम में चेंज करना है। ये आपका पहला रो है 1 3 5, तो इसको पहला कॉलम बना दीजिए, 1 3 5 लिख दीजिए यहाँ पर। और ये आपका दूसरा रो है 7 2 9, तो इसको दूसरा कॉलम बना दीजिए 7 2 9। ये आपका आंसर होगा। तो देख लीजिए ऐसा है कहीं 1 3 5 7 2 9, हाँ बिल्कुल है ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि ए और बी को प्लस कीजिए, ए प्लस बी कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में तो डायरेक्टली हम लोग ए प्लस बी करते हैं। तो ए का कुछ वैल्यू है आपका प्लस बी का कुछ वैल्यू है। तो ए का वैल्यू है 3716, ए का वैल्यू है 3716 है, और बी का जो वैल्यू है वो 4572 है, 4572। तो ए और बी को प्लस करना है आपको, ठीक है, यानी एडिशन ऑफ मैट्रिसेस आपको करना है। तो बहुत ही सिंपल सा इसका रूल है। जब प्लस करना है आपको, ये आपका पहला कॉलम है, ये आपका दूसरा कॉलम है, ये ए के लिए, बी के लिए ये पहला कॉलम है और ये दूसरा कॉलम है, ठीक है। तो ए प्लस बी करना है। तो ए का पहला कॉलम पे ध्यान दीजिए, ए का पहला कॉलम में क्या लिखा है 3, और बी का पहला कॉलम में क्या है 4। तो 3 और 4 को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब दूसरा डिजिट पे ध्यान दीजिए, 7 दिया हुआ है और 5 दिया हुआ है, तो 7 और 5 को ऐड कर दीजिए यानी 12। अब ए का जो दूसरा कॉलम और बी का दूसरा कॉलम यानी 1 + 7, तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 6 + 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इसलिए आपका आंसर हो गया 7 12 8 8, 7 12 8 8। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है, 5a का वैल्यू क्या होगा, यानी a का वैल्यू आपको दे रखा है, उसका वैल्यू पूछ रहा है कि 5a क्या होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पूछा है 5a का वैल्यू क्या होगा। तो पहले आप लिख दीजिए 5, और a का जैसा वैल्यू है वैसे उतार दीजिए। a का जो वैल्यू आपको दिया हुआ है उसको उतार दीजिए, यानी जो a का वैल्यू है क्या है 8 है, फिर 4 है, फिर है 2 5 3 फिर 6, ठीक है। देख लीजिए 8 4 2 5 3 6, ये आपको लिख दिए 8 4 2 5 3 6, और इसको पूछा है 5a क्या होगा। तो 5 को a से गुना कर देंगे तो 5a हो जाएगा, यानी 5 को 8 से गुना कर दीजिए 40, 5 को 4 से गुना कर दीजिए 20, 5 को 2 से गुना कर दीजिए 10, 5 को 5 से गुना कर दीजिए 25, 5 को 3 से गुना कर दीजिए 15, 5 को 6 से गुना कर दीजिए 30। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया 40 20 10 25 15 30। ये आपका फाइनल आंसर ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर।
ऑप्शन ए हो गया इसका सही आंसर 5 का। अब क्वेश्चन नंबर 6 में जैसे यहाँ पर हम लोग थोड़ी देर पहले a प्लस बी किया था, अब a माइनस बी करना है आपको क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 लिख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या पूछा है, a माइनस बी पूछा है, तो पहले लिख लीजिए आप a माइनस बी। तो a का वैल्यू यहाँ लिख लेंगे, माइनस का साइन देंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे b का वैल्यू। तो a का जो वैल्यू है वो है 2435 और जो b का वैल्यू है वो है -1 -4 -3 और -5, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है a माइनस बी पूछा है, तो a और b को माइनस करना है। तो ये कॉलम 1, ये कॉलम 2, ये इसका कॉलम 1, ये कॉलम 2, a का कॉलम 1 कॉलम 2, b का कॉलम 1 कॉलम 2 से माइनस करना है आपको। तो बहुत ही सिंपल सा है, माइनस करते हैं चलिए। तो 2 है यहाँ पर, माइनस करना है -1 से, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ए का ही देखते हैं, दूसरा डिजिट क्या है 4, यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, +4 और 4 कितना हो गया 4 और 4 8 हो गया। उसी तरह से कॉलम 2 का भी 3 माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 5 दिया हुआ है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 5 + 5 कितना हो गया 10। तो ये आपका आंसर हो गया 38610, 38610। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है आपको कि x + y का वैल्यू क्या होगा। सिंपल वैसे ही आपको x + y पूछा है यहाँ पर, तो x + y का वैल्यू क्या होगा। तो इसलिए x का वैल्यू अब जो दिया हुआ है वो लिख लीजिए पहले। x का वैल्यू क्या है, तो ये है 379,864, ये x का वैल्यू दिया हुआ है, प्लस y का जो वैल्यू है वो क्या है 1465107। तो x और y को जोड़ना है और उसका आंसर बताना है। तो ये कॉलम 1, ये कॉलम 2, ये कॉलम 3, x के लिए, y के लिए कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। तो कॉलम 1 को पहले ऐड करते हैं x और y दोनों का, ठीक है। कॉलम 1 दोनों को ऐड कर देते हैं x और y का, तो 3 + 1 यानी 4 हो गया और 7 + 4 यानी 11 हो गया। अब कॉलम 2 को कॉलम 2 से ऐड कीजिए, x और y का 9 दिया हुआ है, 9 + 6 9 6 15 और 8 और 5 13। कॉलम 3 देख लीजिए, 6 + 10 यानी 16 और 4 + 7 यानी 11। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया x + y का। तो देख लीजिए कुछ आंसर यहाँ पर दिया है क्या ऐसा, 4 11 15 13 16 11, हाँ बिल्कुल दिया हुआ है। 7 का ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 में ध्यान देते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको पूछा गया है, यहाँ देखिए a और b का दिया हुआ है, तो a + b ही ना होना चाहिए, x + y नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a + b का वैल्यू क्या होगा, a + b। चलिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में a और b को प्लस करना है, तो a + b का वैल्यू पहले लिख लेते हैं हम लोग, a + b। तो क्वेश्चन नंबर 8 में a का जो वैल्यू है 1 - 1 दिया हुआ है और 2 3 दिया हुआ है, b का वैल्यू दिया हुआ है 2 4 और 3 1 दिया हुआ है। तो a + b क्या होगा वो निकालना है आपको। तो देखिए ये गलती से x + y लिखा हुआ है क्योंकि a और b का वैल्यू दिया हुआ है। तो इसका भी वही कॉन्सेप्ट है, कॉलम 1 कॉलम 2 दोनों का दिया हुआ है, तो a का कॉलम 1 और b का कॉलम 1 को ऐड कर दीजिए, 1 + 2 यानी 3 होता है, -1 + 4 दिया हुआ है, तो +4 में से एक अगर घटा देंगे तो 3 हो जाता है। कॉलम 2 का यूज़ कीजिए, 2 + 3 यानी 5 होता है और 3 + 1 यानी 4 होता है। तो 3354 यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया गया है a - b क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपको दिया गया है, a - b क्या होगा।
तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें क्वेश्चन आपको दिया गया है 5 2 3 8 2 1 1 6 ऐसा दिया हुआ है आपको a माइनस बी करना है आपको, ठीक है। तो ये कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 1 कॉलम 2 ए का कॉलम 1 और बी का कॉलम 1 का यूज़ कीजिए। 5 माइनस 2 यानी 3 होता है, 2 माइनस 1 यानी 1 होता है। अब कॉलम 2 का यूज़ कीजिए, 3 माइनस 1 यानी 2 होता है और 8 में से 6 घटा दीजिए तो 2 होता है, यानी 3 1 2 2 3 1 2 2 यानी ऑप्शन बी मैच कर रहा है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया आपको a प्लस बी पूछा है यहाँ पर। चलिए a प्लस बी निकालते हैं हम लोग। तो a प्लस बी, तो a प्लस बी, a का वैल्यू देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो a का जो वैल्यू है वो 3 5 7 है। 3 फिर लिखा हुआ है 5 फिर लिखा हुआ है 7, यानी एक ही रो है और 3 कॉलम है इसका। और इसका है b का 4 3 2 4 3 2, ठीक है। प्लस करना है आपको, तो 3 और 4 को ऐड कर दीजिए, यानी ये पहला कॉलम है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है, C1 C2 C3। तो 3 और 4 को ऐड कीजिएगा, पहला कॉलम को पहला कॉलम से ऐड कीजिएगा तो 7 हो जाएगा। फिर दूसरा कॉलम को दूसरा कॉलम से 5 और 3 को जोड़िएगा तो 8 हो जाएगा, और तीसरा कॉलम को 7 और 2 9 हो जाएगा। तो 7 8 9 आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 7 8 9 लिखा है क्या? हाँ, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो हम मल्टीपल चॉइस हम लोग क्वेश्चन जो है सारे क्वेश्चंस का आंसर हम लोग सही निकाल लिए हैं। अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो मिस मत कीजिएगा वीडियो को, और सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम स्कोरर बुक का हम लोग अभी तक 5 चैप्टर सॉल्व कर चुके हैं। ये 6ठा चैप्टर है, और एग्ज़ाम टारगेट का भी हम लोग 5 चैप्टर सॉल्व कर चुके हैं। तो सारे वीडियोज़ अवेलेबल है सोनू सर कॉमर्स क्लासेस चैनल में जाइए और एक एक वीडियो आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ हम लोग मॉडल क्वेश्चंस जो भी जैक के द्वारा पब्लिश हुआ था उसका भी हम लोग आंसर्स कर चुके हैं। तो एक एक वीडियो आपको मिल जाएगा, और प्रैक्टिस करते रहिए क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। एग्ज़ाम आप लोग का 8 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा क्लास 12 का। तो प्रैक्टिस करिए क्योंकि आपको एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर करने हैं, और इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और जुड़े रहिए सोनू सर कॉमर्स क्लास के साथ। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।